हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्लोक भूअभिलेखन के इस यूट्यूब चैनल पे। पिछले 3 दिनों से वीडियो नहीं बन रही थी। उसका कारण कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि व्यू कम आ रहा था, ऐसा कुछ। मेरा मोटिव ही है आप लोग की मदद करना, राजस्व से संबंधित। चाहे आप भूधारी हैं, आपका कुछ भी ज़मीन है बिहार में, आप बिहार के रैयत हैं, या फिर कोई विशेष सर्वेक्षण अमीन है, तो आपके लिए ही ये यूट्यूब चैनल है। और आपकी समस्याओं को समाधान करना, न सिर्फ समाधान करना, बल्कि जब तक उसको हम प्रूफ नहीं कर लेते हैं, हमें मान लीजिए समाधान मिला भी, तो हम उसको पहले खुद पे अप्लाई करते हैं, पता करते हैं कि यही सही है कि नहीं, तब जाकर आप तक शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने मन से कुछ भी बोल देना है। तो इसलिए दोस्तों, हो सकता है कुछ समय समय पर वीडियो आए, लेकिन जो भी आएगा आपको एकदम प्रूफ के साथ और बेहतर वीडियो मिलेगा, ना कि आपका टाइम बर्बाद करने वाला। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि होता ये है दोस्तों कि हमें अपने पूर्वज लोग का खतियान नहीं मालूम है। ठीक है, हमें कुछ नहीं मालूम है। हमें इतना पता है ज़मीन है, और एटलीस्ट इतना तो पता सबको होगा कि दादाजी का नाम क्या था, परबाबा का नाम क्या था, या उनके पिताजी, मतलब 3-4 पीढ़ी का नाम आपको पता होना चाहिए कम से कम, या फिर कोई खेसरा, स्पेसिफिक खेसरा। और हम बता रहे हैं, अगर आपको खतियान जांचना है तो सबसे बेहतर तरीका हम बता रहे हैं। आपको कुछ नहीं मालूम है, आप 2 चीज़ पता कर लीजिए। पहला चीज़, अपने पूर्वज का नाम, यानी दादाजी का नाम, परदादा का नाम, और हो सके तो उनके पिता का नाम। ठीक है। दूसरा चीज़, आपका जो घर है, जनरली घर लोग खतियानी ज़मीन में ही बनाता है। और बनाता क्या है, शुरू से पूर्वज लोग चलते आ रहा है, तो वहीं पे घर रहता है। तो उसका खेसरा पता कर लीजिएगा अगर हो सके तो, क्योंकि इससे आसानी होगी। और नाम से जो है, सो कि हो सकता है कि उस समय भी गांव में उस नाम के बहुत सारे लोग रहे हों, तो कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन अगर आप खेसरा पता कर लिए, तो आपको खतियान खोजने में बहुत ही कम समय लगेगा। अब जैसे कि मान लीजिए, मेरा जो है घर का खेसरा है 3456। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि वो मेरे पूर्वज का खतियान है कि नहीं। एक्चुअल में मेरे दादाजी का नाम अशोक कुंवर है, परदादा का नाम हो गया मेरा रामलगन कुंवर, उनके पिताजी का नाम है रामलगन कुंवर के पिताजी का नाम क्या है, हाँ, उनके पिताजी का नाम था उत्तिम कुंवर। ठीक है। और उनके भी पिताजी का नाम था जालिम कुंवर। देखिए, हम 5 मेरे पूर्वज याद हैं। अब हम इससे थोड़ा खोजते हैं खतियान कि हमें मिलता है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग को आ जाना है कहाँ पे, गूगल क्रोम पे। यहाँ सर्च करना है क्या, हमारा सबसे प्यारा वेबसाइट भू अभिलेख, जहाँ पे पूरा बिहार का खजाना है। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइएगा आप। इसके रजिस्ट्रेशन आप लोग कर लीजिएगा अगर नहीं किए होंगे तो, और तब जो है लॉग देख सकते हैं दोस्तों, हमने लॉगिन कर लिया है। अब चूंकि हमको क्या देखना है, खतियान। जनरली 2 तरह का खतियान होता है, कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान और डिविजनल सर्वे खतियान। तो बिहार के सभी जिलों में तो नहीं कर सकते हैं, कुछ कुछ जिलों में डिविजनल सर्वे खतियान लागू है, और बहुत जगह लागू नहीं है। मेरे ज़िले में नहीं है। ठीक है, सॉरी, डिविजनल सर्वे। तो हम लोग कैडेस्ट्रल सर्वे पूरे बिहार में लागू है, ये हर हर जगह आपको मिलेगा। तो मेरा ज़िला कौन सा है, ईस्ट चंपारण। ये देखिए, ईस्ट चंपारण। अंचल मेरा है कल्याणपुर। और मेरा मौजा है दिलावरपुर 217। थाना नंबर से खोजने में आसानी रहती है। ठीक है, आ गया। अब यहाँ दिलावरपुर 217। अब देखिए दोस्तों, पूरे गांव का मेरा जो है खतियान आ चुका है। ये देखिए, लगभग 5 वॉल्यूम है। क्योंकि बहुत बड़ा गांव है मेरा, तो 5 वॉल्यूम है। अब इसमें हम लोग थोड़ा देखते हैं कि कैसे खोजा जाता है। देखिए, फर्स्ट पेज है। सबसे पहला ही पार्ट में आपको मिलेगा क्या, रैयत का नाम। जैसे होता ही है दोस्तों कि खतियान का, जैसे हम लोग किताब को भी पढ़ते हैं, तो हमारे किताब में क्या होता है, पहले एक ये होता है जिसमें क्या बोलते हैं उसको, प्लानिंग रहता है कि हाँ, चैप्टर 1 में ये चीज़ है, चैप्टर 2 में ये चीज़ है, चैप्टर 3 में ये चीज़ है, और इतना पे से इतना पे तक। उसी तरह खतियान में होता ये है दोस्तों, शुरू में सभी खातेदार का सिर्फ नाम रहता है। ठीक है, खाता संख्या रहता है, और बगल में रहता है कि उस खाता में कितना खेसरा है, उसका रकबा कितना है। इससे ये होता है कि आपको पूरा खतियान खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप वहाँ से भी ट्रैक कर पाइएगा। उसके जस्ट बाद क्या होता है, खेसरा पंजी होता है, जिसमें पूरे गांव का खेसरा वाइज आपको खाता रहता है। जैसे कि 1 से लेकर 10 तक खेसरा लिखा रहेगा, और उसके बगल में खाता रहेगा। जैसे मान लीजिए खेसरा 1 रहा किसी 981 खाता का, तो उसके सामने 981 रहेगा। खेसरा 10 रहा किसी 928 खाता का, तो उसके सामने वो रहेगा। ऐसे हम दोनों आपको दिखाते हैं। पहले तो हम लोग देखेंगे कि खातेदार वाइज कैसा रहता है। इसमें नहीं है, तो इसका दूसरा खोलते हैं, क्योंकि खतियान में सबसे पहले वहाँ इसमें होगा, क्योंकि ये शुरुआत है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे
थोड़ा सा नीचे आइएगा स्क्रॉल करके, और थोड़ा सा नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ से खातेदार का नाम शुरू हो गया। ठीक है, अब दिक्कत आप लोग को ये भी होगा, चूँकि आप लोग रैयत है, कैथी पढ़ने आप लोग को नहीं आता होगा, लेकिन जो विशेष सुरक्षा अमीन है उन लोग को ट्रेनिंग दी गई है। ऐसे अगर आपको कोई दिक्कत होता है कैथी पढ़ने में, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आप अपना स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं। हमारे दोस्त लोग बहुत ही एक्सपर्ट लोग बैठे पड़े हैं उस ग्रुप में, जो आपकी मदद कर देंगे। तो अगर आपको कैथी पढ़ने से संबंधित कोई दिक्कत हो तो आप भेज सकते हैं वहाँ पे, आपको जो है उसमें सब समाधान मिलेगा। चूँकि दोस्तों हमने वो ग्रुप बनाया है, उसमें 38 जिला के अमीन हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसमें आपका किसी भी तरह का समस्या होगा, खतियान देखने से संबंधित, नक्शा देखने से संबंधित, आपको हर तरह का समाधान मिलेगा। बस आप चैनल से जुड़े रहिए। आपको तो हम एक्सपर्ट बनाने का वादा कर ही चुके हैं कि इतना एक्सपर्ट आपको ज़रूर बना देंगे कि आप अपना खाता खेसरा, अपना ज़मीन के बारे में पूरी जानकारी रख पाएंगे। देख सकते हैं दोस्त, पहला खाता क्या है, बकास्त मुकर्रिरदार। जनरली कभी भी आप देखिएगा पहला खाता बकास्त ही होता है, और बकास्त में तो जानते ही हैं, बकास्त में जो है सो कि अभी दाखिल खारिज वगैरह सब बंद है, क्योंकि बकास्त में हो ये रखा है कि अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ कि बकास्त ज़मींदार का ज़मीन है कि सरकार का, इसलिए उसमें जो है विवाद अभी तक बना हुआ है, अभी तक उसमें कोर्ट में केस चल रहा है, तो इसलिए बकास्त का कार्य जो है अभी बाधित है। बाद बाकी और सब में कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिएगा जनरली आप बकास्त का जाइएगा दाखिल खारिज करवाने या जहाँ बंदी क्रिएट करवाने नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। अगर कभी आप ज़मीन खरीदने भी जाते हैं तो बकास्त कभी भी गलती से मत खरीदिएगा, नहीं तो वो आपका माथा का दर्द हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ खाता वाइज सभी रैयत का नाम है, तो चूँकि हम तो पहले पूरा देखे थे तो इसलिए हम ऐसे भगाए जा रहे हैं, हमको पता है कि कहाँ पे है वो, लेकिन आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। या फिर अगर कोई खतियान के एक्सपर्ट है कि अपने आप को जो है पूर्वज का, जैसा कि दोस्तों हमने आपको बता रखा था कि आपको अपने 3-4 पीढ़ी का नाम याद होना चाहिए, और सबसे आसान तरीका होता है कि आपको अपने ज़मीन का जो घर है जहाँ पे उसका खेसरा मालूम होना चाहिए। तो पहला तरीका हमने आजमाया कि मैंने अपने दादाजी का नाम हो गया, उनके पिताजी का नाम, जैसे मेरे दादाजी का नाम अशोक कुंवर, उनके पिताजी का नाम बिरगुन कुंवर, उनके पिताजी का नाम रामगुली कुंवर, और उनके पिताजी का नाम उत्तिम कुंवर, और उनके पिताजी का नाम जालिम कुंवर। ये 5-7 पीढ़ी मैंने पता कर लिया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, देखते हैं खतियान में वो नाम कहाँ पे है। जैसे मैंने सारा खतियान पढ़ा, तो ये देखिए 481 और 482, 481 और 482, यहाँ पे जो 481 है 482 है, ये है मेरे पूर्वज का। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये है क्या लिखा हुआ है, रामलगन कुंवर, रामलगन कुंवर वो लखनधारी कुंवर। ठीक है, उसके नीचे पेशरान, पेशरान मध्यम कुंवर, पेशरान मध्यम कुंवर। उसके बाद क्या है, यहाँ पे है उसके बाद एक हिस्सा बहिस्सा बराबर। उसके बाद क्या है, जनकधारी कुंवर, वो बिरगुन कुंवर, वो अमिका कुंवर, पेशरान रामगुली कुंवर। ठीक है, तो मिल रहा है ना सेम टू सेम। तो ये चीज़ होता है कि अगर आपको एटलीस्ट आपको अगर पूर्वज का नाम पता होगा तो उससे आप खाते की लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और दूसरा तरीका जो सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है कि आपका जहाँ घर है उसका खेसरा अगर आपको मालूम हो तो उससे कैसे देखना है, तो उसको बोलते हैं खेसरा पंजी। अब हम लोग चलते हैं खेसरा पंजी पे। ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा सर्च करके एक एक पेज को पढ़ा हुआ है, तो हमें पता है कि वो कहाँ पे है, वो पेज नंबर 176 पे है। तो अभी हम लोग जाएंगे खेसरा पंजी में। ठीक है, और वहाँ पे चूँकि हमको पता है कि मेरे घर का जो खेसरा है 3456 है। कितना है दोस्तों, 3456। अब थोड़ा हम लोग क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं कि क्या यह सही है या फिर मैंने गलत खाता देख लिया, क्योंकि खातेदार का एक नाम तो मान लीजिए कि नाम भी एक गांव में 4-4 आदमी का सेम हो सकता है, लेकिन हाँ जो मेरे घर का खेसरा है वो किसी और का नहीं हो सकता। ये तो यूनिक खेसरा है जो मेरे घर पे जो है जहाँ बना है उसको मिला हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बताया था कि मेरे घर का खेसरा कितना है, 3456। ठीक है, मैंने बताया था 3456। ये देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये है 3456, खाता नंबर 482 है। अभी हमने खाता नंबर 482 देखा था कि 482 खाता जो है मेरे पूर्वज के नाम पे था। अब यहाँ से तो क्रॉस वेरिफिकेशन हो गया। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि अगर आपको अपने पूर्वज का नाम पता रहा या फिर घर का खेसरा मालूम रहा तो आप खतियान आसानी से खोज पाइएगा। अब हम लोग चलते हैं खतियान पे जो मेरे पूर्वज का नाम का है, कि अभी तो ये कंफर्म हो गया कि मेरे पूर्वज का जो खतियान है 482 है।
तो अब 482 में जितना खाता होगा वो मेरे पूर्वज लोग का जमीन रहा होगा। सिंपल। तो अब चलते हैं हम लोग 482 खाता पर। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, हमने अपना खतियान खोज लिया है। ये रहा आपका 482 खाता, ठीक है। ये 482 खाता रहा मेरा। और ये आप देख सकते हैं 3456, ये है 3456। कितना है? 34 डिसमिल का प्लॉट है, ठीक है। 5 कट्ठा 17 धूर, ठीक है। चूँकि हमारे यहाँ 7.5 हाथ का लगी है तो लगभग वही 5.81 डिसमिल का 1 कट्ठा होता है। साथ ही देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, धनहर है, ये धनहर लिखा हुआ है और इधर चौहद्दी लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये तरीका है आप अपने खतियान खोजने का। आप आसानी से अपना खतियान खोज सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको जिला अभिलेखागार या अंचल में जाके चक्कर लगाने की आवश्यकता है। बिहार सरकार ने सारा चीज़ ऑनलाइन कर दिया है। बशर्ते आपको थोड़ी सी जानकारी अपने बारे में होनी चाहिए कि आपके पूर्वजों का 4-5 पीढ़ी का नाम पता होना चाहिए और आपका घर जहाँ पे है एग्जैक्ट में उसका आपको खेसरा मालूम होना चाहिए। तब जाके जो है आप आसानी से उसको जो है खोज सकते हैं। तो ये मेरा खतियान है मेरे पूर्वज का, और इस तरह से ही आप लोग अपना भी खतियान खोज सकते हैं। दोस्तों आगे आने वाले समय में हम लोग आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं कि जनरल विशेष सर्वेक्षण अमीन है अगर आप, तो आप इस विभाग में जनरली सुनते होंगे कि एसओ साहब स्पष्टीकरण दिए, कानूनगो साहब स्पष्टीकरण दिए। तो स्पष्टीकरण का जवाब कैसे देना है, इससे संबंधित वीडियो बहुत जल्द हम लोग लाने वाले हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए और जितना हो सके